हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भल्ला किड्स सनशाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये जो वर्कशीट 3 है ये हम क्लास 6 की संस्कृत की करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, वर्कशीट 1 में और 2 में हमने जो सीखा था एक वचन और द्विवचन के बारे में सीखा था, है ना। और आज हम जो है बहुवचन सीखेंगे और तीनों ही वर्कशीट में हमने पुल्लिंग के बारे में जाना था। अभी हमने स्त्रीलिंग के बारे में बात नहीं करी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आपको कॉपी पर कैसे नोट करना है। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये आंसर के साथ मैंने अलग से पेज पे किए हो, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद ही करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन है जो गतिविधि है जो आपको कॉपी पर करने हैं। आप चाहें तो ये वर्कशीट में जो जो इन्फॉर्मेशन मेन है ना, ये सारी भी आप नोट कर सकते हैं। इससे बाद में रिवीजन हो जाएगी। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये अकरण पुल्लिंग के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले वर्कशीट में हमें वर्कशीट 2 के बारे में बताया गया है कि वर्कशीट 2 में हमने क्या सीखा था। हमने द्विवचन के बारे में सीखा था। हमने देखा था औ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, औ। जो भी मतलब कर्ता होते हैं, मतलब जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, बालक है, सेवक है, छात्र है, उन सब में हम क्या लगाते हैं, औ की मात्रा लगाते हैं। जैसे राम है तो रामो, तो ये द्विवचन हो जाएगा। बालको, सेवको, छात्रों, तो ये क्या हो गया, द्विवचन, है ना। और जब हम क्रिया मतलब दुनिया का जितने भी सारे काम होते हैं, उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने ता के बाद 2 बिंदी लगाई थी, ठीक है। अभी नीचे रिवीजन में भी आ जाएगा। तो हमने जैसे अगर कोई वाक्य बनाया था तो क्या बनाया था द्विवचन में, बालको हसत, मतलब 2 बालक हंसते हैं। बच्चों संस्कृत में थोड़ा सा अलग है हिंदी से। जैसे हिंदी में तो एक वचन हुआ, ठीक है, एक जना, और एक से ज़्यादा जना तो उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर एक जना तो एक वचन, 2 जने तो द्विवचन, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो सबको बहुवचन कहेंगे। मतलब अगर 3 जने, 4 जने, 5 जने, 6 जने, 7 जने, इन सभी को बहुवचन कहा जाएगा, ठीक है। और बहुवचन का रूल पता है क्या है बच्चों, कि जो भी शब्द है उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें अ बड़ा से आम वाला, उसके बाद 2 बिंदी जोड़ देनी है। जैसे बालक होता है ना, तो बालक के बाद आपने क्या करा, आ का डंडा और 2 बिंदी जोड़ दी, बालका, तो इसका मतलब होगा बहुत सारे बालक, ठीक है। यहाँ 2 से ज़्यादा घोड़े हैं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अश्वा, ठीक है। ऐसे स्यूता मतलब बैग, बहुत सारे बैग, ऐसे सैनिका, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना है, आ का डंडा लगा देना है और 2 बिंदी लगा देनी है, ठीक है। समझ में आ गई सबको। चलो अब देखो यहाँ पर रूल बता रखा है कि देखो आ का डंडा लगा देना और 2 बिंदी लगा देनी है, मतलब विसर्ग लगा देना। इन 2 बिंदी को क्या बोलते हैं, विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। अब अगर हमें कोई क्रिया बतानी है, इसके साथ क्या बतानी है, क्रिया मतलब होता है दुनिया का कोई भी काम, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नहाना, गाना, बोलना, देखना, मुस्कुराना, हंसना। तो उस क्रिया में हमें अ और आधा ना और ती लगा देना, अंती लगा देना है। जैसे अगर मान लो हंस है, क्या है, हंस मतलब हंस रहा है कोई, और अगर हमें बहुत सारे जनों के लिए हंस लगाना है तो हमें हसंती कर देंगे, क्या कर देंगे, हसंती, ठीक है। अब वाक्य देखो, वाक्य में देखो अगर एक वचन है तो आ और ती लगता है, और अगर बहुवचन है तो बड़े से आम और अंती लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बालक खेलती। अगर देखो यहाँ पे अ लगा हुआ है और ती की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब यह है कि एक बालक जो है वो खेलता है। अगर मुझे बोलना है कि 1 से ज़्यादा बालक खेलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे बड़े से आम कर दूँगा, मतलब यहाँ पे का बिंदी लगा दूँगा और यहाँ पे अंती लिख दूँगा, तो बालका खेलंती। अब समझ में आ गई। अगर बालका खेलंती लिखा तो क्या मतलब है, अनेक बालक खेल रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता 2 से ज़्यादा कितने हैं, 4 है, 5 है, 6, हमें नहीं पता। समझ में आ गई सबको, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट देखो, अब देखो अगर एक वचन है तो गजह, ठीक है। पहले इसमें समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद आंसर बताओ, क्योंकि आप बच्चे होशियार हो, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे हो, ठीक है। तो देखो एक वचन में गजा हो गया, 2 द्विवचन में क्या लगाते हैं, औ, बड़े औ से औरत वाला, और द्विवचन में क्या लगाते हैं, बड़े आ से आम के बाद 2 बिंदी। आप कहोगे सर आप आम तो लिख नहीं रहे, देखो ये जो डंडा लग गया ना, ये आम का ही होता है, ठीक है, मतलब बड़े से आम का ही होता है। जैसे गजा, गजो, गजा। अब कोई बताएगा बच्चा कि बालक का यहाँ पर क्या आएगा,
बालको। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं। इसका बताओ क्या आएगा? इसका आएगा बाल का, क्या आकर अंदर दो बिंदी लग जाए, बालका, तो क्या बन गया? बालका, बालको, बालका। ठीक है, चलो अब इसका बताओ शुनक। शुनक मतलब क्या? तो कुत्ता, है ना। तो ये शुन को लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक जने के लिए क्या लगाते हैं? सिर्फ आ लगाते हैं, तो शुनक का बिंदी लगा देंगे, शुनका। ठीक है, इसका बताओ क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, शुनका। देखो आकर अंडा दो बिंदी लगा दी, सबका ठीक था ना। चलो पहले समझ लो ना, फिर बाद में नोट कर लेना। फिर यहाँ चशका लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? च श क के बाद बिंदी। देखो एक वचन और बहुवचन में बिंदी लग रही है, और जो द्विवचन है उसमें ओ की मात्रा लग रही है, ये याद रखना। इसमें आकर अंडा लग रहा है, इसमें आकर अंडा नहीं लग रहा। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, फिर मैं आपको सीधा आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो इसका क्या आ जाएगा? चश कौ, चशको। ठीक है, अब ऐसे सोचिक लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सौ ची कौ, सोचिको। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? सोचिका लिखा ही हुआ है। ऐसे छात्रों लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? छात्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? छात्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका बताओ शिक्षिका का। यहाँ पर क्या आएगा? शिक्षक, शिक्षका। और यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, शिक्षको। वेरी गुड, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, ध्यान देने वाले बच्चे, प्यारे बच्चे। दीपिका का क्या आएगा यहाँ पर? दीपकौ। और यहाँ पर क्या आएगा? दीपका पे आकर डंडा, दीपका। वेरी गुड। अब गायिका, यहाँ पर क्या आएगा? गायक। और यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अपने आप कर लेना, फिर लास्ट में आंसर दिखाऊंगा ना, तो मैच कर लेना। चलो सेवक का, यहाँ पर क्या आएगा? सेवकौ। और यहाँ पर क्या आएगा? सेवका पे आकर डंडा का, हलंत, सॉरी विसर्ग। ठीक है, मयूर का क्या आएगा? अच्छा हलंत पूछ रहे थे बच्चे। हलंत का मतलब बच्चे जैसे माइनस के नीचे ये लाइन लगी होती है, हलंत कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अभी आप इसका बताओ मयूर का। मयूर मतलब पता है ना? मोर, मयूर रहा। वेरी गुड। और इस वाले का क्या होगा? मयूरा। ठीक है, हा आना चाहिए, हा आवाज। चलो अब हम सबको शब्द से समझ में आ गए ना। चलो अब क्रिया में आ जाओ। ठीक है, क्रिया मतलब काम, पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, नाना, गाना, देखना, मुस्कुराना, बोलना। अब ये लिखत, लिखती, लिखत, लिखंती, हंसती, हसत। वेरी गुड, हसंती। अच्छा एक बात सुनो, देखो जब हम शब्द बना रहे थे तो यहाँ पर दोनों में विसर्ग था, लेकिन जब हम क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया में यहाँ पर विसर्ग है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो एक बार ही विसर्ग का यूज़ होता है। तो हंसती, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हसत। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हसंती। ठीक है, अपने आप करोगे ना? वेरी गुड। हलंत विसर्ग लगाना मत भूलना। चलती का यहाँ पर क्या आएगा? चलता का क्या आएगा? यहाँ पे चलती, यहाँ चलता है चलंती। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? अगला वाला बताओ जल्दी से। खेलंती लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? खेलती। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? खेलता। ठीक है, विसर्ग लगाना मत भूलना। पूरी वर्कशीट हो गई है और आपके पास PDF आया होगा, ये गेम खेलना मत भूलना। ठीक है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ वर्कशीट कर रहे हैं, और ये जो है गेम वगैरह नहीं खेल रहे से, फिर नॉलेज कैसे पता लगेगी? आपको नंबर पता लगेंगे इसमें, बहुत अच्छी अच्छी गेम है इसके अंदर। ठीक है, गेम से सॉरी। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर देखो, क्वेश्चन वहीं से नोट कर लेना और आंसर यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, देख लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे जितने भी शिष्य हैं और जो शिष्या हैं वो अच्छे से पढ़ रही होंगी, सारे आंसर उन्होंने सही किए होंगे। ठीक है, आराम से नोट कर लो, एक एक चीज़ अच्छे से कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नहीं हुआ तो। ठीक है, संस्कृत की वीडियो डालता हूँ, बाकी सिक्स की जितने भी पूरे वीक के सारी डाल रहा हूँ मैं। कंप्यूटर की भी अगर जिनको नहीं मिल रही वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मैं अभी स्कूल से कंप्यूटर की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो बच्चों स्कूल में कई बच्चों को कंप्यूटर्स की मिल रही है, तो मैंने कंप्यूटर की भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सके तो प्लीज़ कीजिए, अगर आपके लिए लग रही वीडियो हेल्पफुल है।
ठीक है, इतना तो बनता है, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप सबका सपोर्ट होगा तभी हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, नमस्ते सभी को, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। ठीक है, कोरोना की बीमारी ख़त्म नहीं हुई, पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी रखना, दूसरों को जागरूक करना, दूसरों को टोकना। चलो बाय बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।